कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we start the class. भगवान वामन देव की कथा सुनेंगे हम। वो कैसे प्रकट होते हैं, उनका कैसे जन्म होता है, सब कुछ। और बलि महाराज कैसे अपने सब कुछ हार जाते हैं वामन देव के सामने। तो उसको स्टार्ट करने के पहले हम ये जान लेते कि आखिर में हुआ क्या था और क्यों उनको आना पड़ा, वामन देव के रूप में भगवान जी को क्यों आना पड़ा। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो कृष्ण ने मोहिनी अवतार लिया था। तो तब उन्होंने क्या किया था, वो सारे देवताओं को उन्होंने अमृत पान कराया, लेकिन असुरों को उन्होंने अमृत नहीं पिलाया। असुरों को उन्होंने अमृत से वंचित रखा। तो मोहिनी अवतार में जब उन्होंने असुरों को अमृत नहीं पिलाया तो उससे क्या हुआ, इसका एक कारण ये भी था कि जो देवता होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भगवान जी के शरणागत होते हैं, माने वो भगवान को स्वीकार करते हैं, वो कृष्ण को स्वीकार करते हैं और उनकी शरणागति लेते हैं। कुछ भी होता है, भले ही वो मोड ऑफ पैशन में भी हो, तो भी कुछ भी हो तो वो किसके शरण में जाते हैं, भगवान जी के शरण में जाते हैं। लेकिन असुरों के साथ इक्वली वो बहुत बलशाली होते हैं, शायद देवी देवताओं से कहीं ज्यादा बलशाली होते हैं असुर। लेकिन वो इतने बलशाली होने के बावजूद वो कान्हा जी की शरणागति नहीं लेते, कृष्ण की शरणागत नहीं लेते। तो इसलिए उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा अपने भक्तों पर बहुत स्पेशली होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भगवान पार्शलिटी भी कर रहे हैं। किंतु जैसे भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना कि एक पिता भले ही कितना चैरिटी करे, बाहर जाके कितना भी मतलब बड़ा दानवीर होगा, लेकिन अगर उसके अपने बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा तो अलग पार्शल होगा ही। तो इसी तरह कृष्ण के जो शरणागत होते हैं उनके साथ कृष्ण थोड़ा स्पेशल अटेंशन देते हैं। तो इसी तरह भगवान देवी देवताओं के प्रति थोड़ा स्पेशल अटेंशन रखते हैं। तो इस तरह इंद्र और सभी देवी देवताओं ने इस अमृत का पान करने के कारण सारे असुरों को पराजित कर दिया और सभी असुरों को मार भी दिया। तब बलि महाराज जो कि श्री प्रहलाद महाराज के पोते हैं, वो भी भक्त हैं भगवान कृष्ण के, लेकिन वो असुर कुल में जन्म लिए, तो वो भी वो असुरों के साथ थे, तो वो भी मारे गए। श्री प्रहलाद महाराज के पोते थे, वो भी इस युद्ध में मारे गए। जो देवी देवताओं के युद्ध हुआ उसमें देवता जीत गए और उन्होंने सारे असुरों को पराजित कर दिया। तो क्या होता है, तब शुक्राचार्य, वो कौन है, असुरों के कुल गुरु थे, तो वो ऐसी विद्या जानते थे जिससे कि उन्होंने बलि महाराज को तो वो ऐसी विद्या जानते थे। शुक्राचार्य कौन है, कुलगुरु है असुरों के, तो वो ऐसी विद्या जानते थे जिससे कि उन्होंने बलि महाराज को पुनर्जीवित कर दिया और इसके कारण बलि महाराज ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अब तक वो बलि महाराज के गुरु नहीं थे, क्योंकि बलि महाराज जो है स्वभाव से वैष्णव है, तो वो शुक्राचार्य को अपना गुरु नहीं मानते थे। लेकिन जब बलि महाराज को उनको भी मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन शुक्राचार्य के कारण, उनके कारण जो विद्या थी उसके कारण उनको वापस जीवन दान मिला और इसके कारण बलि महाराज ने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया और खूब अच्छी तरह अपने गुरु की वो सेवा भी की। उनके जो गुरु शुक्राचार्य थे वो क्या चाहते थे कि बलि महाराज सारे देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक को भी जीत ले और तीनों लोक पर शासन करे।
क्योंकि अभी जो थे देवी देवताओं ने तो उनको हरा दिया असुरों को और कितनों को मार भी देते हैं। तो अब शुक्राचार्य का एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है कि जो बलि महाराज है वो सब जगह तीनों लोगों को जीत ले और देवताओं को मारकर खत्म कर दे, स्वर्ग लोक पर भी अपनी जीत ले ले और शासन करे। इस तरह शुक्राचार्य ने बलि महाराज से विश्व जीत यज्ञ करवाया, जिसमें बलि महाराज ने बहुत सारे युद्ध जीतने वाले बेनेडिक्शन या वरदान को प्राप्त करते हैं, जिसमें उनको एक दिव्य रथ प्राप्त होता है, धनुष, बाण और बाण रखने वाला तरकश, जिसमें से कभी भी तीर खत्म नहीं होता। ये सब उनको यज्ञ करने से प्राप्त हुआ है। फिर प्रहलाद महाराज ने उन्हें एक फूलों की माला दी जो कभी मुरझाती नहीं, और शुक्राचार्य ने उन्हें एक शंख दिया। ये कथा सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की कथा कौन सुन रहा है? श्री परीक्षित महाराज सुन रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। तो ये सब कुछ वो बता रहे हैं अभी परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज ये नहीं समझ पाए कि आखिर श्री हरि को बलि महाराज से भिक्षा क्यों मांगनी पड़ी, जिनका सब कुछ है वो तो हरि है, ऐसे भी हर सकते हैं, ऐसे भी सब कुछ वो ले सकते थे, भिक्षा मांगने की क्या जरूरत पड़ गई भगवान कृष्ण को। तो आगे जब बलि महाराज का यज्ञ सफल हो गया तो वो अपने गुरु की इच्छा पूरी करते हुए स्वर्ग या इंद्रलोक पर अटैक करते हैं, और बलि महाराज की क्षमता देख के देवता जो है वो समझ जाते हैं कि बिकॉज अभी जो बलि महाराज है वो यज्ञ कर विश्वजीत यज्ञ करने के बाद बहुत ही ताकतवर हो गए, उनको मारना नामुमकिन है। तो देवी देवता और इंद्र जो है वो सब ये लोग को लगता है कि अब तो हम इसे बलि महाराज से हम जीतने की क्षमता नहीं रखते, इनकी क्षमता हमसे कहीं ज्यादा है, तो वो लोग असुरों से जीत नहीं पाएंगे, ये बात वो अच्छे से समझ गए। तब देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने अपने गुरु श्री बृहस्पति, उन्हें सलाह देते हैं। देवी देवताओं के जो गुरु हैं वो कौन है? श्री बृहस्पति हैं। तो वो उनको क्या सलाह देते हैं कि आप सब लोग अपना रूप बदल कर, मतलब अभी जो वो देवी देवता का एक अलग लुक है, तो वो रूप बदल कर यहाँ से भाग जाइए, पलायन कर जाए, और सब इसी तरह इंद्रलोक छोड़कर गायब हो जाते हैं जितने भी देवी देवता हैं, और बिना असुरों की आंख में आए। तो इस तरह बलि महाराज देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वहां लड़ने वाला कोई था नहीं, पहले ही सारे देवता अपना रूप बदलकर भाग गए इंद्रलोक को छोड़ के। तो इस तरह बलि महाराज का तीनों लोक पर शासन हो गया, और उन्होंने अपने गुरु जो शुक्राचार्य है उनकी इच्छा को पूरा किया। अब देवताओं की जो माता है वो कौन है? अदिति। अपने पुत्रों की इस दशा से वो बहुत परेशान है, तो वो अपने पति कश्यप मुनि, जो कि उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनसे इस बारे में कहती है। उनके जो पति हैं वो है कश्यप मुनि, और वो उन्हें अपना स्पिरिचुअल मास्टर भी मानते हैं। पुराने जमाने में मतलब जो हमारे शास्त्र है उनमें यही बताया गया है कि जो पति होता है वही उनकी वाइफ का स्पिरिचुअल मास्टर भी होते हैं, उनके गुरु भी होते हैं, जो कि उनके स्पिरिचुअल है। तो उनसे इस बारे में वो कहती है कि हमारे सारे पुत्रों का सब कुछ छीन गया, सारा राज्य पाठ चला गया। तब कश्यप मुनि उनको क्या कहते हैं कि कौन पुत्र, कौन सा राज्य, सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला था। तो वो उनको स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि कौन पुत्र, इनमें हम किसके साथ रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं। इस दुनिया के सारे जो स्किन से रिलेटेड रिलेशनशिप है वो तो हमारे, जबकि हम ये बॉडी नहीं है, तो इस बॉडी से जुड़ा कुछ भी चीज हमारा नहीं होता। तो इसलिए वो बोलते हैं कि कौन पुत्र, कौन सा राज्य, सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला ही है। इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। तो वो उनको बहुत श्रेष्ठ, वैसे भी मतलब बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान देकर समझाने की कोशिश करते हैं आदिति को, माता आदिति को, और उनको देह बुद्धि से निकालने की भी कोशिश करते हैं। पर जो अदिति माता है वो अपने पुत्र की चिंता और मोह में है। तब वो कश्यप मुनि क्या
करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उपाय बताते हैं। तो कभी कभी इंसान इतना मोह और अटैचमेंट में होता है कि आपके गुरु भी आपको सही रास्ता नहीं दिखा पाते, तब वो उन्हें फिर बोलते हैं कि आप कृष्ण की उपासना कीजिए, कृष्ण की भक्ति का उपाय बताया और कहा कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। इस तरह अदिति माता पूजा नियम या रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताने को कहती है कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या करना होगा जिससे मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकती हूँ। तो जो कश्यप मुनि है वो उन्हें बताते हैं, जैसे पयोव्रता व्रत कहा जाता है, वो पयोव्रता व्रत करने को कहते हैं, जिसे 12 दिनों तक किया जाता है। और इस व्रत के बारे में प्रजापति कश्यप को ब्रह्मा जी ने बताया था, उन्हें इसके बारे में ब्रह्मा जी ने बताया था। इस तरह अदिति माता ने 12 दिनों तक पयोव्रत को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया, पयोव्रत। और 12वें दिन पर वो भगवान श्री हरि उनके सामने अपीयर होते हैं, उनके सामने दर्शन देते हैं, उनके व्रत से खुश होकर। तो वो उनकी पूजा भक्ति से बहुत संतुष्ट हैं। तस्य प्रादुर अभूत तात भगवान आदि पुरुषा पीत वासास चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरा, माने 4 भुजा के में स्वरूप में भगवान नारायण उनके सामने प्रकट होते हैं। माता अदिति प्रेम और आनंद के बाद में विहल हो जाती है, एकदम को एक्सटेटिक सिम्टम्स आ जाते हैं उनको। और एक दिन भगवान हमारे सामने भी ऐसे भगवान प्रकट होंगे। और हमारे साधना की सफलता यही है कि भगवान से हम सामने देखें और उनसे माता अदिति ने जैसे बात की वैसे हम भी उनसे बात कर पाए। तो ऐसा हमारे साथ भी एक दिन होगा। तो माता अदिति स्तब्ध होकर जमीन पर गिर पड़ती है और दंडवत प्रणाम करती है और फिर उठती है, हाथ जोड़ लिया और सोचने लगी कि मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं, क्योंकि भगवान को देखकर वो सब कुछ भूल गई है। इतना ज्यादा आनंद होता है, इतना ज्यादा अंदर से हर्ष होता है, सुकून होता है, सुकून भी होता है, हर्ष भी होता है, आनंद भी होता है। सारे जो हमारे इमोशंस हैं वो एक साथ प्रकट होने लगते हैं। तो इंसान को यही समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना है, क्या बोलना है। लेकिन आनंद में इतना थी कि उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उनका गला रुक गया। वो खुशी के आंसू थे उनके सामने। शोक के आंसू गर्म होते हैं और आनंद के जो आंसू होते हैं वो शीतल देने वाले थे। जब हम दुख में रोते हैं तो हमारे आंसू जो बहते हैं वो गर्म होते हैं, और जब हम सुख में रोते हैं, जब हमारे अंदर खुशी के आंसू होते हैं तो वो आंसू बहुत शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। और उनके बॉडी में एक्सटेटिक सिम्टम्स प्रकट हो गए और भगवान को देखकर, और एक तक लगातार वो भगवान को देख रही थी और देख भी नहीं, अपने आंखों से उनकी सुंदरता को पी रही थी। शी वॉज ड्रिंकिंग कृष्णा विथ हर आईज। और फिर गदगद कंठ से, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा उनका, गदगद कंठ से आधे अधूरे शब्द निकल रहे थे उनके मुख से, मतलब पूरा वो बोल भी नहीं पा रही थी। और इस तरह वो भगवान की स्तुति कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि आपके पुत्रों की रक्षा के लिए मैं आपका पुत्र बनना स्वीकार करता हूँ, भगवान जी ने कहा। और फिर भगवान अपने अंश रूप में श्री कश्यप मुनि में के अंदर स्थापित होते हैं, जो अपनी साधना में ये देख लेते हैं। और कश्यप मुनि से आदित्य के गर्भ में भगवान आते हैं और ब्रह्मा को ये पता चल जाता है और वो सब माता आदित्य के पास आकर भगवान की स्तुति करते हैं। जब भी करते हैं और माता गर्भ में आते हैं, तब जितने भी देवी देवता हैं, जिनके हेड कौन है, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के साथ जितने भी देवी देवता है वो सब आते हैं और भगवान जी की स्तुति करते हैं गर्भ अवस्था में। तो वो ये स्तुति करते हुए बोलते हैं कि नमस्ते कृष्ण गर्भाया वेद गर्भाया वेदासे त्रिनाभाया त्रिपृष्ठाया क्षिपि विष्टाया विष्णवे। और फिर जब ब्रह्मा जी स्तुति कर लेते हैं तब भगवान अदिति माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, उसी वक्त प्रकट होते हैं शंख चक्र गदा और लोटस फ्लावर के साथ चतुर्भुज में, और पीताम्बर पहने हुए हैं और उनकी आंखें लोटस फ्लावर के पेटल की तरह है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रूप है भगवान का। बहुत ही मन को इंसान
अगर हम उनको देखें तो देखते ही रहता है, कुछ और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। उनका इतना सुंदर रूप है। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, ये भगवत गीता का श्लोक है। भगवान जी का अपीयरेंस, भगवान जी का डिसअपीयरेंस, उनकी एक्टिविटी सब दिव्य है। उसे ह्यूमन लेवल पर, हम मनुष्य के लेवल पर नहीं देख सकते और देखना भी नहीं चाहिए कि भगवान को हम अगर देखेंगे तो हम उनको भी अपने जैसे ही मानने लगते हैं। जैसे हम राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को भी ह्यूमन लेवल पर देखते हैं तो हम उनके प्रेम को नहीं समझते, हम उनके प्रेम को भी बहुत ही नीचे ले आते हैं, बहुत ही चीप कर देते हैं। तो भगवान का जो भी लीला होता है, भगवान जो भी करते हैं वो बहुत ही दिव्य होता है। भगवान जब पयोव्रता व्रत से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे तब कहा था कि बलि महाराज से उनके गुरु ने मेरी उपासना करवाई है, इसलिए मैं उनका वध नहीं कर सकता, बट मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूँ और कोई उपाय जरूर करूंगा। मैंने भगवान कृष्ण ने जब शुक्राचार्य जो थे वो बलि महाराज से जो यज्ञ करवाए थे, तो यज्ञ के भोक्ता कौन है? श्री कृष्ण है। तो क्योंकि ये यज्ञ श्री कृष्ण के कृपा से ही संपन्न हुआ था, तो बलि महाराज का वध तो भगवान नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं लेकिन मैं कोई और उपाय जरूर करूंगा, मेरी अर्चना, मेरी भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और अदिति और कश्यप अपने माता पिता के देखते देखते एक आदित्य और कश्यप कौन है? वो भगवान वामन के माता पिता है। तो उनके आंखों के सामने भगवान प्रकट होते हैं आदित्य माता के गर्भ से, और फिर आंखों के सामने ही 12 साल के वामन रूप में हो जाते हैं तुरंत। जो शरीर आभूषण के से चमक रहा है, मतलब उनका शरीर बिल्कुल आभूषण, सोने के आभूषण की तरह चमक रहा है, और वो एक 12 साल के बालक है, एक वामन के रूप में, छोटे हैं उनके साइज, और 10-12 साल के वपु ब्रह्मचारी हो गए। तब जितने भी महर्षि वहां जुटे और उनका उपनयन संस्कार भी किया। वहाँ मतलब वो इतने जल्दी संस्कार भी हो रहा है, और उनका उपनयन संस्कार कराया गया, उनको जनेऊ दिया गया, सूर्य भगवान ने आकर उनको गायत्री बोला, जिससे भी उनकी दीक्षा भी हो गई। कश्यप पिता ने कमर में बंधने वाला उनको सब जितने भी लोग वहाँ थे, देवी देवता सब कोई, वो उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे, क्योंकि भगवान जी आए हैं। तो हम जब भी किसी बड़े से मिलने जाते हैं, कोई हमसे बड़ा हो, तो उसके लिए हमें हमेशा कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमें मंदिर में भगवान के लिए हमेशा कुछ नहीं तो एक फूल तो जरूर लेकर जाना चाहिए। तो इसी तरह जब भगवान जी आते हैं, प्रकट होते हैं, तो जितने भी देवी देवता आए थे वो सब भगवान को कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे सूर्य भगवान ने आकर उनको गायत्री मंत्र दिया, तो गायत्री मंत्र देने से वो ब्राह्मण दीक्षा हो गई उनकी। फिर उनके पिता कश्यप ने कमर में बांधने वाला उनको बेल्ट दिया। फिर धरती माता ने उन्हें हिरण का जो स्किन होता है वो दिया, क्योंकि ये ब्रह्मचारी है, तो उनको वैसे वेशभूषा में उनको गिफ्ट मिल रहा है। फिर आदित्य माता ने उन्हें कॉपिन, जो अंडरगारमेंट होता है वो दिया, कॉपिन दिया। जिस समय वो प्रकट हुए थे श्रवण द्वादशी थी, श्रावण महीने की द्वादशी थी, और अभिजीत नक्षत्र था। कुबेर ने उन्हें दीक्षा पात्र दिया, भिक्षा मांगने का पात्र दिया, और माता भगवती ने, देवी पार्वती ने उन्हें पहली दीक्षा दी। और इस तरह सभी ने भगवान को वामन रूप में स्वागत किया, और चंद्र ने उन्हें दंड दिया, डंडा जो पकड़ते हैं वो। और इसके बाद श्री वामन देव फायर सेक्रीफाइस यानी यज्ञ संपन्न किया। और फिर जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, फिर वहां पे उन्होंने फायर सेक्रीफाइस भी किया, यज्ञ भी किया श्री वामन देव ने। और फिर जब उन्हें पता चला कि बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं भृगु वंशज के ब्राह्मणों के गाइडेंस में, जो भृगु वंश के ब्राह्मण है वो प्रीस्ट हैं और वो ये यज्ञ संपन्न करवा रहे हैं। तो भगवान जो अपने आप में ही कंप्लीट है, बलि महाराज पर कृपा करने के लिए उनके पास जाने को प्रस्थान करते हैं। अब वो
बलि महाराज जी से मिलने निकल गए, जहाँ पे वो यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। भगवान जो है वो इतने पावरफुल और ताकतवर हैं, उनके हर स्टेप पर वो धरती का सरफेस प्रेस करके चल रहे हैं, और उनके जो वेट है उसके भले ही वो 12 साल के बालक है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर बालक है। और उनका तम नर्मदा यस तट उत्तरे बलेरवा, यानी नर्मदा तट के जो नर्मदा की नदी है उसके उत्तर तट पर यज्ञ स्थली है। और भृगु कच्छा यानी भृगु वंशज के जो ब्राह्मण है उन्होंने वामन देव को देखा, तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य उदय हो रहा है। मतलब उनका वॉकिंग भी इतना पावरफुल था कि वो धरती को प्रेस कर करके चल रहे हैं, और बहुत ही सुंदर रूप है वामन के रूप में। वो 12 साल के बच्चे हैं, एकदम छोटे से हैं, और वामन देव के रूप में है, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो जो भृगु वंशज के जो ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे, वो दूर से उनको आते हुए देख रहे हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है। और वामन देव का तेज देखकर बलि महाराज और बाकी ब्राह्मण एक दूसरे को देखकर ये पूछने लगे कि सूर्यदेव स्वयं है या सनत कुमार या अग्निदेव पर्सनली इस यज्ञ को देखने आए हैं। तो उन लोगों को उनका जो तेज है वो देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा है। उनको लगा कि शायद सूर्यदेव खुद आ रहे हैं, या फिर सनत कुमार आ रहे हैं, या फिर अग्निदेव खुद आ रहे हैं यज्ञ को देखने के लिए। जब ये सब लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे, तब भगवान वामन देव अपने हाथों में दंड और उनके पास एक छत्र भी था और पानी का कमंडल भी था, और अश्वमेध यज्ञ की स्थली पर प्रवेश करते हैं। एक ब्राह्मण बच्चा जो कि जो घास फूस होता है उसका बैग जो उनके पिता ने उनको दिया था कमर पे बांधा हुआ है, और फिर डियर स्किन ऊपर ऐसे लगाया हुआ है। डियर का यानी हिरन का जो स्किन होता है वो अपर गारमेंट है उनका, और उनके बाल माथे पर लटक रहे हैं, घुंघराले से लटक रहे हैं बाल उनके माथे पे, जिसकी सुंदरता और तेज की कोई सीमा नहीं थी। सारे मौजूद ब्राह्मण श्रेष्ठ और उनके शिष्यों ने उठकर बहुत शिष्टाचार से वामन देव का स्वागत किया। उनका रूप इतना सुंदर था कि उनको देख के ही सब अपने आप उठ गए और उनको स्वागत करते हैं, जितने भी ब्राह्मण बैठे थे, और उनको प्रणाम भी करते हैं। यजमाना प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम रूपा वयवम तस्मा आसनम आहारात, यानी बहुत सुख और आनंद से भरे बलि महाराज के अंदर भी भगवान का प्रेजेंस इतना आनंद देने वाला होता है। तो बहुत सुख और आनंद से भरे बलि महाराज इतने सुंदर ब्राह्मण बालक को देखकर बहुत संतोष से उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया और उनके कमल चरणों का अभिषेक किया, यानी उनके चरणों को अभिषेक भी करते हैं, उनको बिठाते हैं अच्छे से। फिर बलि महाराज जानते थे कि भगवान शिव भगवान विष्णु के चरणों से शिव भगवान और भगवान विष्णु के चरणों से निकले गंगा जल को अपने सर पर धारण करते हैं। यानी बलि महाराज को ऐसे लग रहा था कि ये भगवान ही है, और क्योंकि वो उनके चरणों को अभिषेक करते हैं, तो वो जो जल है वो क्या हो गया, वो गंगा जल है, और फिर वो गंगा जल को अपने शीश पर धारण करते हैं क्योंकि वो चरणामृत है। तब बलि महाराज ने वामन देव के कमल चरणों को धुलाया और फिर जल अपने सर पर रखा और उसे धारण किया, जैसे भगवान शिव ने धारण किया था गंगा जी को। फिर भगवान शिव के कुछ स्टेप पर चलते हुए वामन देव के चरणों को स्पर्श करने के बाद वो जल गंगा जल हो गया। इसके बाद बलि महाराज ने कहा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करावाम ते ब्राह्मण अस्ति नाम तपा साक्षण मन्ये त्वर्या वपुर धर्म। बलि महाराज पूछते हैं कि वो उनकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। बलि महाराज ने आगे कहा कि आपके हमारे घर आने से मेरे सारे पूर्वज को संतोष हुआ है, हमारी पूरी वंशज हमारी पूरी डायनेस्टी सारे पूर्वज जितने हैं वो सब पवित्र हो गए आपके बस आने मात्र से, और ये यज्ञ आपके प्रेजेंस में होने से सफल हो गया, मैंने पहले ही सफल हो गया, अभी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ लेकिन आप यहाँ आए हो तो इससे ही ये सफल हो गया।
हे ब्राह्मण पुत्र, आज ये यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित है। शास्त्रों में वर्णित नियम को फॉलो करते हुए और आपके चरणामृत से मेरे सारे पाप खत्म हो गए। आपके छोटे छोटे कमल चरण इस पूरी धरती को पवित्र कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण पुत्र कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। आपकी सेवा में जो श्रेष्ठ है वो ले लीजिए मुझसे। मतलब उनके अंदर अभी भी ये है कि वो कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर बलि महाराज अपने आप को देने वाला समझ रहे हैं कि वो बोलते हैं कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। गौ, सोना, स्वर्ण, एक बहुत सुंदर घर, अच्छा भोजन, अनाज, पीने के लिए अच्छा पेय, ब्राह्मण कन्या आपकी जो आपकी पत्नी के रूप में आपको सर्व कर सकती है, ऐश्वर्य संपन्न गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी आपकी इच्छा है वो आप मुझसे मांग लीजिए। रथ मांग लीजिए। तो भगवान वामन बलि महाराज से क्या कहते हैं, बलि महाराज के इन बातों से बहुत प्रसन्न हुए वामन जी, और क्योंकि उनकी बातें धर्म युक्त थी। और फिर भगवान बोले कि क्योंकि ये क्षत्रिय राजा है और इनको ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए और ये धर्म युक्त है। तो अब वामन जी, भगवान वामन क्या बोलते हैं, और फिर भगवान बोले कि मैं जानता हूँ कि आपके परिवार में जिसने भी जन्म लिया है वो कभी भी कंजूस या छोटी बुद्धि का नहीं होगा, क्योंकि भगवान बलि महाराज से मांगने वाले हैं। तो पहले ही बलि महाराज को कहते हैं कि आपके परिवार ने कभी भी वचन देकर उसे तोड़ा नहीं। मैंने वो पूरा उनको घेर रहे हैं अपनी बातों से कि ताकि ये अपनी बात से पलटे नहीं। तो जो चैरिटी बोला है उसे जरूर दिया है, हमेशा जो वचन दिया है उसे जरूर पूरा किया है। इस तरह भगवान वामन प्रहलाद महाराज की भी बहुत प्रशंसा करते हैं, जो उसी डिनेस्टी से है, क्योंकि बलि महाराज जो है वो प्रहलाद महाराज के पोते हैं। और एक क्षत्रिय ने कभी दान देने से मना नहीं कर सकता है। ये एक क्षत्रिय कभी से अगर हम कुछ मांगे तो उसको देना ही है, वो देने से मना नहीं कर सकता, ये उसका धर्म है। और ना कभी युद्ध के लिए कोई ललकारे तो युद्ध से पीछे हट सकता है। अगर किसी क्षत्रिय के पास युद्ध की अपॉर्चुनिटी आए तो वो उससे पीछे नहीं हट सकता। हिरण्यकश्यप की याद दिलाई। हिरण्यकश्यप जो उनके दादा हैं, हिरण्यकश्यप के भाई, उसकी याद दिलाई, जिसने सिर्फ एक गदा के सहारे पूरी पृथ्वी के हर डायरेक्शन, हर दिशा को जीत लिया था, कॉन्कर कर लिया था, और कोई उन्हें हराने की क्षमता नहीं रखता था। तो इस तरह पहले भगवान वामन ने क्या किया, बलि महाराज को उनके ग्रेट डिनेस्टी, उनका जो पूर्वज है, जो जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, उनकी याद दिलाते हैं। फिर आगे वो हिरण्यकश्यप को भी प्रेस करते हैं। इस तरह वो उनके कुल की वीरता और महानता की प्रशंसा करते हैं और उसके बाद उनसे 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। कहते हैं कि आप मुझे जितना चाहो उतनी भूमि दे सकते हो, लेकिन मुझे बेवजह जरूरत से ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैंने एक ब्राह्मण को भी वो सिखा रहे हैं कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए। जब ब्राह्मण दान मांगे तो उसे उतना ही मांगना चाहिए जितना उसकी जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो इस तरह वो पाप करने की वृत्ति में, क्योंकि अगर एक ब्राह्मण के अंदर लालच आ जाए, अगर क्योंकि उसको तो अधिकार है भिक्षा मांगने का, लेकिन अगर उसके अंदर लालच आ जाए और वो जरूरत से ज्यादा मांगे तो उसके अंदर क्या आता है, पाप करने की वृत्ति जगह ले लेती है। तो भगवान जी यहाँ सिखा भी रहे हैं ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए, जितना जरूरत हो हमें उतना ही मांगना चाहिए। तो भगवान हमें जितना देते हैं अगर हम उसमें संतुष्ट रहें तो हम सुखी रह सकते हैं, लेकिन अगर संतोष ना हो तो सारा संसार भी हमें मिल जाए तो सुखी नहीं कर सकता। यह शिक्षा दी वामन देव ने। वस्तुओं में सुख नहीं होता है, संतोष में सुख होता है। चाहे सारी दुनिया में हमें मिल जाए, अगर हम अंदर से सुखी
नहीं है, हमारा सुख वस्तुओं में नहीं होता है एक्चुअली में। तो असंतोष ही जगत में जन्म और मरण का कारण है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, यानी हमें हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, हमारे अंदर संतोष नहीं आता। जब तक इच्छा है हम जन्म लेते रहेंगे, हम शरीर को धारण करते रहेंगे। इस संसार को भोगने की इच्छा ही हमें बार बार इस शरीर को, नए शरीर को धारण करने की ओर अग्रसर करती है। अगर ये असंतोष रह गया, भोगने की इच्छा रह गई, तो यही होता है अगले जन्म का हमारा कारण। संतोष है तो मुक्ति का कारण है। जब संतुष्टि होगी तभी तो भक्ति कर पाएंगे, तभी तो कर्म बंधन खत्म होगा। अपने आप जो मिलता है उससे जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है उसकी तेज बढ़ता है, उससे जो में से कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर संतोष बना रहता है। कुछ ज्यादा मिले तो उससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ज्यादा ही मिला, बहुत कम मिला, तब भी हम भगवान के पास जुड़े रहते हैं। उनकी सेवा से भी हो सकती है, उनका नाम जप से भी हो सकती है, कीर्तन से भी हो सकती है और कथा से भी हो सकती है। कि हमारे पास धन या लक्ष्मी होगी तभी हम उनकी सेवा पाएंगे। भगवान की सेवा हम उन दूसरों कर भी कर सकते हैं, हम नाम जब तक सेवा कर सकते हैं। वह भगवान और उनके नाम में तो कोई अंतर है ही नहीं, तो नाम जप भी उनकी सेवा है, उनकी कथा भी उनकी सेवा है। इस तरह भगवान हमको संतोष करना सिखा रहे हैं। तो इस तरह बुझ जाएगा। तो अगर ब्राह्मण संतोष करे तो तेज नष्ट, अगर असंतोष करे तो उसका नष्ट हो जाए। वामन देव बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा नहीं, बस 3 पग ही लूंगा। किसी देखो उतना ही धन चाहिए जितना प्रयोजन हो। माने प्रयोजन का मतलब होता है जिससे भगवान का भजन हो सके। हम अगर बहुत ज्यादा धन के पीछे भागते हैं तो उसकी चिंता में हम भगवान की चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो हमें उतना ही करना चाहिए जिससे कि हम सुकून से, शांति से भगवान का भजन कर पाए। मली महाराज सुनते हैं कि बालक को बस 3 पग भूमि चाहिए, तो वो जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी जितनी इच्छा हो ले लो। मली महाराज ने ऑप्शन दिया था कि हमारे पास बड़े बड़े असुर हैं, उनके पग से नपा लो, बहुत भूमि मिलेगी। तो अभी बली महाराज को लग रहा है कि ये क्या बस 3 पर, ये इतना छोटा सा बालक है, इसके छोटे छोटे पैर है और ये बस 3 पर भूमि मांग रहा है। तो बोलते कि देखो मेरे पास बड़े बड़े असुर हैं, बहुत ताकतवर, हट्टे कट्टे से, तो अगर इनके पैरों से नापेंगे तो आपको भूमि ज्यादा मिलेगी। तो ये भी ऑप्शन दिया उन्होंने वामन देव को। तो बलि महाराज ने संकल्प लेने के लिए जल का पात्र उठाया। उसी समय शुक्राचार्य के हृदय में भगवान सत्य की प्रेरणा दे दी है। अब ये भी भगवान जी ने खुद किया, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में मौजूद है। वो चाहते तो शुक्राचार्य को नहीं बताते हैं, लेकिन उन्होंने शुक्राचार्य के हृदय में भगवान ने सत्य की प्रेरणा दे दी। और उसी वक्त उन्होंने, शुक्राचार्य जो गुरु थे बलि महाराज के, उनको बताया कि ये भगवान है, ये कृष्ण है और एक ही पग में पूरे लोक ले लेंगे। और शुक्राचार्य अपनी शक्ति से सारा कुछ सच जान गए। विरेचन जैसा ठगा गया था वैसे ही तुम्हें भी ठग लेंगे। तो ये भगवान है। सामने से वो बोल रहे हैं बलि महाराज को, क्योंकि बलि महाराज संकल्प लेने के लिए जब भी हम कुछ कार्य करने होते हैं या किसी को कुछ वचन दिया होता है तो हमें संकल्प लेना होता है कि हम इस काम को पूरा करेंगे। तो जैसे बलि महाराज संकल्प के लिए अपने हाथों में जल लेने वाले होते हैं, संकल्प करने के लिए कि मैं इनसे 3 पग भूमि दूंगा, तभी शुक्राचार्य को भगवान स्वयं ही प्रेरणा दे देते हैं और सच बता देते हैं उनके हृदय में। और फिर शुक्राचार्य उनमें
वही उसी वक्त संकल्प लेने के पहले ही रोक देते हैं बलि महाराज को और बोलते हैं कि ये देखो ये भगवान है, जैसे विरेचन को ठगा था भगवान ने, वैसे ही तुम्हें भी ठग लेंगे, ये भगवान है। बार बार उसको बोल रहे हैं कश्यप ही तुम्हें भी ठग कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया है और देवताओं का कर्ज चुकाने आए हैं। तुम्हें अनर्थ का पता नहीं, तुम दैत्यों के साथ अनर्थ करने वाले हो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम सबके भी राजा हो, सारे दैत्यों के, और तुम्हारे कारण इन सब के साथ अनर्थ हो जाएगा। इच्छा, इसलिए इसको स्वीकार मत करो। वो हरि है, माया से वामन का वेश बनाकर आए हैं, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे और अपने पास नहीं रखेंगे, बस सब कुछ किसको दे देंगे? देवताओं को दे देंगे। शुक्राचार्य को सब कुछ पता चल गया, सारा स्टोरी पता चल गया कि कौन है, कैसे आए हैं और क्या करने वाले हैं। शुक्राचार्य को लगा कि ये सब सुनकर भड़क जाएगा बलि। फिर बलि को कहा कि ये तुमसे स्वर्ग धरती ले लेंगे। बलि ने कहा कि ये तो सिर्फ 3 पद मांगे हैं, तो सब कुछ कैसे ले लेंगे? तब शुक्राचार्य बोलता है कि इनको इतना छोटा मत समझो, जब ये अपना साइज बढ़ा लेंगे तो 3 लोग को नाप लेंगे एक ही बार में। बलि कहता है कि नाप लेंगे तो नापने दो, कितने बड़े भक्त हैं बलि महाराज। मतलब उनको पता चल गया है कि ये तो भगवान विष्णु है, और क्योंकि ये अंदर से ये प्रहलाद महाराज के पोते हैं और ये भी भक्त है भगवान के, इनको सारा सच पता चल गया कि भगवान उनसे सब कुछ लेने आए हैं, सब कुछ ले लेंगे। तभी वो बोलते हैं कि नाप लेंगे तो नाप लेने दो, इन्हें तीनों लोग नाप लेने दो। तो इस तरह उनकी भक्ति का पता चल रहा है। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर अचानक सब कुछ चला जाएगा तो कैसे जियोगे? अचानक एक दिन हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, ना हमारे पास पैसे बचे, ना घर बचे, कुछ भी नहीं, मटेरियल, हम पूरी तरह कंगाल हो जाए तो क्या होगा? मतलब तुम्हारे साथ यही होने वाला है। अचानक अभी तुम 3 लोग के राजा हो और एक ही पल में तुम कहीं के नहीं रहोगे, तो भगवान चला जाएगा तो तुम क्या करोगे, कैसे जियोगे? बहुत उनको मटेरियल शिक्षा दे रहे हैं शुक्राचार्य। नेचुरली कोई भी हमारे साथ होगा तो वो हमको यही बोलेगा। तो बहुत शिष्य का झगड़ा तो इस भगवान दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसको चुपचाप सुन रहे हैं। फिर शुक्राचार्य बोलते हैं तुम्हारा परिवार है, प्रजा है, मैं भी हूँ, कैसे रहेगा? मतलब मैं गुरु, मैं भी हूँ तेरे साथ, मुझे भी तुम्हें संभालना है, तो कैसे चलेगा? तो बलि महाराज बोलते हैं कि देने की अब मैं प्रतिज्ञा कर लिया है, इसलिए अब तो हर हाल में मैं दूंगा। शुक्राचार्य बोलते हैं तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं होगी, तुमने जो ये संकल्प लिया है ना, ये भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि 2 पद में ही सब कुछ नाप लेंगे ये बलि वामन देव। तब क्या करोगे? अंततः तुम अपना वचन भी पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक पैर से धरती नाप लेंगे, दूसरे से स्वर्ग, और फिर दान करके भी नर्क जाओगे। कि अगर एक व्यक्ति ने बोला है कि हाँ मैं मतलब एक क्षत्रिय जब वचन देता है कि हाँ मैं आपको ये देने का वचन देता हूँ, और अगर उस वचन को ना पूरा कर पाए तो क्या होता है? उसको नर्क भोगना पड़ेगा। तो इस तरह शुक्राचार्य उनको सही सलाह दे रहे हैं, अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि अगर तुम देना चाहते हो फिर भी तुम नर्क जाओगे, तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं जब नरक में जाने ही है तो बचा कर क्या जाओ, क्योंकि प्रतिज्ञा तो पूरी होगी नहीं, इसलिए दान देने से मना कर दो। इस तरह सब कुछ बच जाएगा और नरक में जाओ। यानी अब वो उनको क्या सलाह दे रहे हैं शुक्राचार्य कि तुमको नरक ही जाना है तो सब कुछ लुटा के क्यों नरक जाना चाहते हो, कुछ भी मत दो। मैंने वो उसको प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड के लोगों की तरह वो उनको शिक्षा दे रहे हैं कि जब तुमको सब कुछ दान करके भी नरक ही जाना है तो ऐसे नरक जाओ कि तुम उनको दान ही मत दो। तो जैसे गुरु सिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ दे दो, तुम्हारे साथ छल किया जा रहा है। अगर तुम्हारे मन में कुछ देने की इच्छा है तो थोड़ा बहुत कुछ दे दो अपनी मर्जी से। तो बलि कहते हैं कि भले ही मैं नरक चला जाऊं,
दान करने से पर मेरी प्रतिष्ठा तो बनी रहेगी, कीर्ति तो बनी रहेगी, मैंने वचन तो पूरा किया, दान तो दिया। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि विद्वान ऐसे दान की प्रशंसा नहीं करते हैं जिसमें अपनी पूरी पूंजी, अपना रोजगार ही तुम उनको थमा दो, ठप हो जाएगा, तुम्हारा सारा व्यापार ही ठप हो जाए, तुम्हारा सारा रोजगार ठप हो जाए, तुम्हारी सारी पूंजी चली जाएगी। धर्म ये है कि थोड़ा अपने रोजगार से दे दिया जाए, और जिसका काम चल रहा है, रोजगार चल रहा है, वही दान तब जब कर पाता है। यानी जिसके पास बिजनेस होगा, नौकरी होगी, व्यापार होगा, तभी तो वो दान पुण्य कर पाएगा। और धर्म क्या कहता है कि हमें उतना ही देना चाहिए जिससे हमारा जितना हम एफोर्ड कर सके, मतलब इतना भी दान नहीं देना है कि सब कुछ लुटा दो, ऐसा नहीं करना है। तो ये उनको प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं जो धर्म शास्त्र में लिखा है। तो वही दान तप जब कर पाता है। आगे भी दान करना है ना, तुम्हें रहेगा तभी तो दान कर पाओगे, इसमें यश भी जाएगा। अभी जो तुम करने वाले हो उसमें तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि हमें धन का 5 भाग करना चाहिए। तो 5 जगह में हमें धन को बांटना होता है। जो भी हम अर्निंग करते हैं उसको 5 तरीके से बांटना होता है। पहला, एक हिस्सा उन्हें धर्म के लिए देना है ताकि हम स्वर्ग जा पाए, पुण्य कमा पाए। दूसरा हिस्सा यश के लिए, जो गरीब लोग हैं उनको दान देना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा यश बढ़ता है, हमारा से हम फेम होते हैं, हमारा यश बढ़ता है। फिर अर्थ पूंजी, यानी जो फ्यूचर में इमरजेंसी में पैसा, धन, लक्ष्मी काम आए, उसके लिए थोड़ी पूंजी बचा कर रखनी चाहिए। चौथा, काम यानी हमारे डिजायर, जैसे घर बनाना, उत्सव करना या मैरिज फंक्शंस करना, खाना पीना, ये सब कुछ हमारे डिजायर है, हमारी इच्छा है, तो इसके लिए रखना। विवाह फंक्शन, खाना पीना, घर बनाना, इन सब के लिए एक हिस्सा रखना चाहिए। और 5वां हिस्सा परिवार के लिए रखना चाहिए। ठीक है, पहला है धर्म, दूसरा है यश, तीसरा है अर्थ पूंजी, 4th है काम, और 5th है फैमिली। यानी हर परिवार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने जो काम वगैरह कुछ नहीं कर पाते, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी होते हैं। तो हमें उनको भी आश्रय देना होता है। हमारे परिवार के में कोई एक सदस्य अच्छा बिजनेस करता है तो जरूरी नहीं कि घर के सारे सदस्य अच्छा बिजनेस करें, तो पूरा परिवार का पोषण भी करना होता है। तो इस तरह 5 भागों में धन को डिवाइड करना चाहिए। ये शुक्राचार्य हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर सूत्र दिया है शुक्राचार्य ने गृहस्थों के लिए। धन का 5 विभाजन करना चाहिए, और ये सब विचार करके फिर कुछ दो बता रहे हैं। ये जो बताया है शुक्राचार्य ने, ये नीति पूर्वक है कि जो एक गृहस्थ होता है उसको इस तरह 5 विभाग करना चाहिए धन अर्जित करने के बाद, और उस तरह उसको फॉलो करना चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस वचन नहीं भूल सकता और असत्य भी नहीं बोल सकता हूँ। हे असुश्रेष्ठ, मैं आपको बताता हूँ सत्य और असत्य क्या है। ओम शब्द से बोलो तो सत्य है, ऐसा वेद कहते हैं, नहीं तो असत्य है। वेद क्या बोलते हैं कि अगर ये शरीर रूपी वृक्ष ही नहीं रहेगा तो पुष्प और फल कहाँ से प्राप्त होंगे। हम इस शरीर के कारण ही भगवान को पाने का प्रयत्न करते हैं, इसी के थ्रू हम चैंटिंग और भक्ति करते हैं, हमें भक्ति का पुष्प और फल प्राप्त होता है। माने ये मनुष्य देह का काम क्या है, भगवान की भक्ति करना। इसलिए शरीर को बचाने के लिए झूठ या असत्य बोलना पड़े तो वो ही सत्य है। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता वो वृक्ष की तरह सूख जाएगा, जिसका जड़ सूख गया है और वो उसमें गिर जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति माने आप सच बोलकर देते जाओगे तो अगले दिन आप रह जाओ। तो ये शुक्राचार्य की शिक्षा है। वो क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली में हमारा शरीर क्या है, हमारा जो ये मनुष्य देह है वो क्या है, भगवान को पाने का एक नाव है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं।
ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में आकर ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। तो शुक्राचार्य समझ गए कि बलि महाराज अभी मेरी ये जो प्रैक्टिकल बातें वो कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं असत्य के मार्ग पे नहीं चलूंगा, मैंने वचन दे दिया। तो अब उनको समझाने का दूसरा तरीका ढूंढा। वो बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर बचेगा तभी तो उसमें फल और पुष्प आएंगे। किसके? भक्ति के फल और पुष्प तभी आएंगे जब तुम इस शरीर से भगवान की पूजा अर्चना करोगे, चैंटिंग करोगे, भक्ति करोगे। तो इस तरह वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि इसलिए तुम्हें अपना शरीर बचाने के लिए झूठ या असत्य भी बोलना पड़े तो वो भी सत्य होता है। अगर हमें अपना शरीर को बचाना है तो हमें उसके लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो सत्य है। तो जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता वो वृक्ष की तरह सूख जाएगा, जिसका जड़ सूख गया तो वो गिर जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मांगे और आपने सच बोलकर देते जाएंगे। जैसे बहुत लोग हमसे चैरिटी मांगते हैं तो हर बारी तो हम उनको कुछ नहीं देते, हम उनसे झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं भाई हमारे पास अभी तो पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो इस तरह हम हर बार सच नहीं बोल सकते। तो वो सिखा रहे कि अगर हम अपने आप को बचाने के लिए झूठ भी बोलते हैं तो वो सत्य है। तो इसलिए वो बता रहे कि अगर हम सच बोलकर देते जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो किसी का भी पैसा रहता है तो वो झूठ बोलने से रहता है। यानी जितने भी लोग अपना पैसा बचाते हैं वो कैसे बचाते हैं? वो झूठ बोलकर ही बचाते हैं, क्योंकि मांगने वालों की के पास कोई कमी नहीं है। झूठ बोलना चाहिए। मांगने वाले लोगों की कमी नहीं है इस संसार में। जो हमेशा हाँ बोलता है वो उसके पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि एक इंसान अगर देता जाएगा हाँ बोल के तो उसके पास अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। मांगने वाला कभी नहीं थकता है, मांगने वाला मांगता ही रहता है। भिक्षुक से कभी हाँ नहीं कहना चाहिए। तो लेकिन कहते हैं कि सब समय ना नहीं करना चाहिए, कभी कभी हाँ भी कहना चाहिए। सही समय पर सत्य और असत्य बोलना चाहिए। तो ये पूरी शिक्षा दे रहे हैं शुक्राचार्य की हाँ हर बार तो तुम ना नहीं कह सकते, तो कभी कभी हाँ बोल देना चाहिए। तो विशेष परिस्थिति में असत्य बोलना धर्म है। तो अब ये फिर से उन्हें धर्म की बात सिखा रहे हैं शुक्राचार्य। बोलते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसे होती है कि जहाँ पे आप असत्य बोलेंगे तो वो भी धर्म होता है। कैसे? कभी किसी स्त्री से आप बात कर रहे हैं, यानी उनकी अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्त्री का मतलब होता है वाइफ। तो जब अपनी वाइफ से बात करते हैं तो उसको खुश करने के लिए और अपने कंट्रोल में रखने के लिए उनसे हम झूठ बोल सकते हैं। ये धर्म है। जोकिंग या हास परिहास में जब हम किसी के साथ मस्ती या मजाक कर रहे हैं तब हम झूठ बोल सकते हैं। विवाह में क्या होता है, लोग विवाह करने के लिए बहुत बार लड़के के बारे में या लड़की के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो वहां पर भी झूठ बोलना धर्म है। जीविका के लिए जैसे हम अपना बायोडेटा बनाते हैं या अपना प्रोफाइल लिखते हैं तब वहां पे हम थोड़ा बहुत झूठ लिख देते हैं, तो वहां भी वो जीविका अर्जित करने के लिए हम बोलते हैं। तो या फिर अगर कोई शॉप ओनर है तो वो बोलेगा कि हाँ मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ फ्रेश है या मेरा सारा सामान फ्रेश है। तो यहाँ पे भी बिजनेस में भी झूठ चलता है, उसको भी धर्म माना गया है। जब जीवन हमारा प्राण खतरे में हो तब अपने और दूसरे के जीवन को बचाने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं। गौ और ब्राह्मण को बचाने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं, यानी गौ माता को और किसी ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं। शत्रु से हमें किसी और की रक्षा करनी है तो वहां भी हम झूठ बोल सकते हैं। तो ये जो 7 जगह पर झूठ बोल रहे हैं इसे धर्म माना गया है। इसलिए बलि कह दो कि तुमने जो छोटे छोटे पग है इसी से नापो। तो उनको शिक्षा दे रहे हैं कि जाकर वो वामन को बोल दो कि तुम्हारे जो ये छोटे छोटे पग है बस इसी से धरती को नापना, मतलब इसको बढ़ाना मत। जिससे क्या होगा, तुम्हारी बात भी रह जाएगी, तुम अपना वचन भी पूरा करोगे। तो इस तरह शुक्राचार्य बहुत तर्क दे रहे हैं जिससे बलि महाराज अपनी मटेरियल एसेट्स को बचा ले, अपने भौतिक जो जगत में उन्होंने अपना बनाया है उसको बचा ले। इसको शुक्र नीति कहा गया है। भगवान विष्णु ने बहुत बार प्रमाणित भी किया है, मतलब भगवान कृष्ण भी शुक्र नीति को स्वीकार करते हैं। गीता में भी
विद्वानों में शुक्राचार्य हो, ऐसा कहा है भगवान ने। जब वो अपने ऑपुलेंस बताते हैं भगवद गीता के 11th चैप्टर में, तब वो क्या बोलते हैं कि मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूँ, मतलब शुक्र नीति को कृष्ण भी स्वीकार करते हैं। शुक्राचार्य ठीक कह रहे हैं अपने शिष्य के हित के बारे में, लेकिन ये सिचुएशन अलग है। यहाँ पे भगवान साक्षात मौजूद है। शुक्राचार्य जो बता रहे हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए, या एक ग्रह मतलब एक गृहस्थ जिसको बाहर के लोगों के साथ डील करना है तो उसको ये सब फॉलो करना चाहिए जो शुक्राचार्य ने बताया। बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट। यहाँ पे साक्षात भगवान मौजूद है, तो भगवान के साथ जब हम लोग जो कुछ भी संसार में करते हैं वो किसके सेंटर में रख के करते हैं? भगवान जी को सेंटर में रख के करते हैं। लेकिन जब भगवान खुद हमारे पास आएंगे तो हमें वो सिचुएशन अलग है, हम दुनिया के लिए अलग है, लेकिन हम जब सब कुछ भगवान के लिए करें तो हमारा भगवान के साथ जो आदान प्रदान होता है वो अलग होता है। तो यहाँ भगवान साक्षात मौजूद है, तो उनकी बातें भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। जो शुक्राचार्य बोल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, वो भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए बलि महाराज ने शुक्राचार्य की बातों को अनदेखा कर दिया, अवहेलना कर दी। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि शुक्राचार्य कुल गुरु थे। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से लेकर बलि महाराज के कुल गुरु थे। और बलि महाराज के सामने सिचुएशन है जहाँ एक महान व्यक्ति रोक रहा है और सामने भगवान जो हमारी आत्मा है वो हमसे मांगने आए हैं। मतलब ये कैसा सिचुएशन है? यहाँ पे जो है शुक्राचार्य वो उनके कुल गुरु हैं और गुरु के की बातों का हमें सम्मान देना है, उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना है। बट जो सामने है वो कौन है? भगवान है। और भगवान कौन है? भगवान हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा की आत्मा है भगवान। तो वो हमसे मांग रहे हैं, भगवान हमसे मांगने आए हैं। तो बलि महाराज भगवान को कैसे अनदेखा कर दे? जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं वो सामने मौजूद है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? इसलिए उन्होंने भगवान को चैरिटी करना ठीक समझा, इसलिए उन्होंने एकदम सही डिसीजन लिया। जब अगर हमारे सामने भगवान है और ये संसार है तो हम इस संसार को त्याग करेंगे और भगवान को चुनना है। हमें जो कुछ भी हमें कर रहे हैं इस दुनिया में, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं। और भगवान जब हमारे सामने है तो हमें भगवान को चुनना है। तो श्री बलिर्वाच सत्यम भागवत प्रोक्तम धर्मो यम गृह मेधिना अर्थम कामम यशो वृत्ति यो न बाधिता कर हिचित। शुक्राचार्य को क्या बोलते हैं बलि महाराज कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अर्थ काम यश वृत्त यही संसार में है, यही संसार में सब मटेरियल चीजों की हानि ना हो ऐसे हमें दान करना चाहिए। यानी ये गृहस्थ के धर्म को वैल्यू किया है आपने। जीव का बानी रहे, यश फैले, धन धान्य भरा रहे, यानी हमारी जीविका जो है वो बनी रहनी चाहिए, हमारा यश भी फैलना चाहिए, धन धान्य हमारे घर में भंडार रहे, भरा रहे। ये एक गृहस्थ के लिए अच्छा होता है। आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुरु महाराज मैं बस गृहस्थ नहीं हूँ, कुछ और भी हूँ। मैं प्रहलादी हूँ, यानी मैं प्रहलाद महाराज का प्रपौत्र हूँ। प्रहलाद महाराज जो महाजन है, जो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, सामान्य गृहस्थ नहीं हूँ जो धन के लोभ में से ब्राह्मण को दान ना दूं। आपके सामने मैंने प्रतिज्ञा किया है देने का, तो कैसे जबान से पलट जाऊं? कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा? मेरे लिए गृहस्थ धर्म से भी बड़ा है। प्रहलाद महाराज का अनुगामी हूँ मैं एक भक्त हूँ। गृहस्थ धर्म से भी बड़ा धर्म क्या है? मैं एक भक्त हूँ। मैं धर्म के लिए ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बलि महाराज एक ऐसे गुरु को ये सब कुछ कह रहे हैं जिसने उनको इतना बड़ा किया, जिसने उन्हें राज विद्या दी, सारा धन दिया, उनके कारण ही उन्होंने 3 लोकों पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ तक के मृत्यु होने के बाद संजीवनी विद्या से उनको पुनर्जीवित भी किया था। तो कितना बड़ा एहसान है शुक्राचार्य का बलि महाराज पर। फिर भी जब भगवान
उनके सामने है तो उन्होंने भगवान को चुना, शुक्राचार्य को नहीं चुना। तो हम सबको ये शिक्षा बलि महाराज से लेनी है कि जब हमें कृष्ण को चुनना हो और इस संसार को चुनना हो, चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया हो, लेकिन कोई भी इंसान भगवान से ज्यादा हमारे लिए नहीं कर सकता। सो whenever we get the option कि हमें भगवान को चुनना है या इस संसार को चुनना है, इस संसार के लोगों को चुनना है, तो हमें भगवान को चुनना है। गुरुदेव, ये पृथ्वी देवी कहती है असत्य से बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। मैं झूठ बोलने वालों को छोड़कर सबका भार सब सह ले सकती हूँ। तो पृथ्वी माता क्या बोलती है कि मुझे झूठ बोलने वालों का भार नहीं सहन होता, इसलिए अगर जो झूठ बोलते हैं उनको छोड़कर मैं बाकी सबका जितना भी है मैं सारा भार सह सकती हूँ। इस कलयुग में पृथ्वी का भार कितना बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ तो हर कोई झूठ बोल रहा है। तो किसी को आशा देकर नहीं दिया तो पृथ्वी का भार कितना बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं पृथ्वी का भार नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, बोल रहे हैं बलि महाराज। शुक्राचार्य कहते हैं कि दीन हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, नरक भोगना पड़ेगा। बलि महाराज कहते हैं ना तो मुझे निर्धन होने का भय है, ना मुझे नरक का डर है, और मुझे मृत्यु से भी कोई भय नहीं है। तो ऐसा कब होता है? जब इंसान बहुत ज्यादा भक्ति में आगे होता है, तब उसे किसी चीज का भय नहीं होता। उसे आश्वासन देकर बदलने से भय लगता है। मुझे मेरा भय क्या है? बलि महाराज का भय क्या है कि मैंने किसी को उम्मीद दी, किसी को अपना जबान दिया, किसी को आश्वासन दिया और मैं उससे पलटी खा लूं, तो ये मेरा भय है। उसे तो बलि महाराज एक बार भी भगवान नहीं बोलते हैं, वो उसे कहकर बोल रहे हैं। कभी वामन बोलते हैं तो कभी ब्राह्मण कहते हैं। वो भगवान के प्रति अपने प्रेम को छुपा रहे हैं। तो इसी तरह हमें भी भगवान के प्रति अपने प्रेम को छुपाना है। तो ये हर एक्ट से बलि महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। तो बलि महाराज शुक्राचार्य से बात कर रहे हैं। शुक्राचार्य ने उन्हें बताया भी है कि ये तो भगवान है, ये भगवान श्री हरि है, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। फिर भी बलि महाराज जब शुक्राचार्य से बात कर रहे हैं तो कभी भगवान कह के संबोधित नहीं करते। वो नहीं बोलते कि ये भगवान को मैं कैसे ना दूं, वो बोलते हैं कि ये वामन है, इसको मैंने वचन दिया है। तो वो भी इसी तरह बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं कैसे अपनी जबान से पलटी खा जाऊं, मैं कैसे इनको धोखा दे दूं। तो एक बार भी वो नहीं बोलते कि भगवान है करके। इस तरह वो अपने अंदर जो भगवान के लिए प्रेम है उसको छुपा रहे हैं। तो ये होता है ट्रू लव का नेचर। जो प्रेम करता है वो उसको छुपाता है सबसे। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपना प्रेम बताते हैं, सबके सामने ज्यादा बताते हैं, भले ही अकेले में ना बताए लेकिन दूसरों के सामने ज्यादा बताते हैं। तो एक्चुअली में जब किसी से प्रेम होता है तो हम उस प्रेम को छुपाते हैं अपने अंदर, उसको छुपा कर रखते हैं दूसरों से। तो ये ट्रू लव का नेचर होता है। तो यदि दान देकर मुझे नरक जाना पड़े तो वो मुझे मंजूर है, बस धोखे से मैं डरता हूँ, धोखा नहीं दे सकता। तो गुरुदेव, इससे जगत में व्यक्ति जो भी धन संग्रह करता है, ये धन मरने के बाद सब छूट जाएगा। या तो धन छूटेगा या तो हम धन को छोड़ देंगे। यानी यहाँ कुछ भी परमानेंट या इटर्नल तो होता नहीं है। अगर लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी जाती भी है। या तो धन चला जाए, हम मर गए तो छूट जाएगा। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि थोड़ा दो, अभी भी वो समझा रहे हैं कि थोड़ा दो, पूरा मत दो। पर बलि महाराज कहते हैं कि जितने से संतुष्ट होगा मैं उतना दूंगा। माने ये ब्राह्मण बालक जितने से संतुष्ट होगा मैं उनको उतना दूंगा। मरने पर सब कुछ छूटना ही है, तो देकर दान करके जाओ, जिससे लाखों गुना पुण्य मिलता है। तो भगवान दान से क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। हम जितना भगवान के लिए दान करेंगे भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए दान नहीं किया तो क्या लाभ, साथ क्या गया, पाप जाएगा। अगर हमारी लक्ष्मी को शुद्ध करना होता है तो जो बहुत नीडी हो और जो भगवान से जुड़े भक्त हो, अगर हम उनको दान करते हैं तो इससे हमारी धन जो होता है वो शुद्ध होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो माने लक्ष्मी जब हम कमाते हैं तो हम गलत
करते ही करते हैं, उसको कमाते समय हमसे गलतियां होती है, वो कभी भी शुद्ध होकर नहीं आती। तो अगर हमें हमारी लक्ष्मी को शुद्ध करना है तो हमें सही जगह पर उसको दान भी करते रहना चाहिए। हर महीने अपनी जो अर्निंग्स होता है उसमें से दान करना चाहिए भगवान के लिए या भगवान से जुड़े वैष्णव के लिए। तो हम अगले जन्म में क्या भोगेंगे? पाप भोगेंगे अगर हमने दान नहीं किया तो धन कमाने में कुछ न कुछ दोष लगता ही है, इसलिए दान करना चाहिए। मरने के बाद पशु यानी सब छूट जाएगा। पशु यहाँ पे पूरा जैसे पहले क्या होता था, जो मोड ऑफ व्हीकल होता था वो क्या होता था? पशु होता था। आज के जमाने में हम उसे कार बोल सकते हैं। तो मरने के बाद पशु सब छूट जाएगा, यानी कार गैरेज में पड़ी रहेगी। पत्नी कहाँ तक आपका साथ दी? दरवाजे तक, द्वार तक, वो शमशान भूमि तक भी नहीं जा सकती। रिश्तेदार कहाँ तक आपका साथ देंगे? शमशान भूमि तक साथ देंगे मरने के बाद। और सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा नष्ट होने तक। और लेकिन दान क्या है? वो अगले जन्म तक जाएगा। और ऐसे बहुत दानवीर हुए हैं इतिहास में जिन्होंने अपना देह का मांस भी दे दिया। दधीची ने, सीबी ने, सबका नाम बताते हैं। इन्होंने तो साधारण प्राणी के लिए देह का भी दान दे दिया। फिर धन तो हम भगवान को देंगे ना, जिसका सब कुछ है उसको देने में क्या सोचना। जो व्यक्ति जीवन में देना सीख लेता है उसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और कई गुना ज्यादा उसको वापस लौटाते हैं। हम जितना भगवान को देंगे भगवान उससे ज्यादा हमें देते हैं। तो ये सब कुछ बलि महाराज बता रहे हैं अपने गुरु को। तो शुक्राचार्य को बोलने के लिए बोलते हैं कि मैं ये कीर्ति के लिए कर रहा हूँ। दान करने वालों की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो एक्चुअली में बलि महाराज क्या कर रहे हैं? कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को छुपा रहे हैं। तो लेकिन शुक्राचार्य जो है वो मटेरियलिस्टिक है, तो उनको उस तरह से समझा के बोल रहे हैं कि मैं जो दान कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ? इससे मेरी कीर्ति होगी, इससे मेरा नाम होगा, इसलिए कर रहा हूँ। तो इस धरती पर व्यक्ति देह त्याग देता है पर धन नहीं त्यागता। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बट बलि महाराज के लिए भगवान को देना ही परम सुख था। उन्होंने अपनी बात रखी और शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया। गुरु ने उनको श्राप दे दिया और कहा कि इस धन से, इस दान से तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। इस श्राप को सुनने के बावजूद बलि महाराज आगे बढ़े और उनकी वाइफ से संकल्प के लिए जल मांगा। तो यहाँ इसके आगे की कथा हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। ओके, मैंने बलि महाराज संकल्प के लिए तैयार हो गए। तो इसके आगे की कथा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और फिर आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।